आशीष आशीष ना करो, क्लास पढ़ाने ना भाई, ना भाई अंडर 12 का मैच जिसे ना भैया, अंडर 12 में तुम छोड़ो। सेंचुरी मार तो अच्छा रहेगा, मुझे अंतर नहीं पड़ता है। क्यों नहीं अंतर पड़ता है? नहीं पड़ता है, कुंडो मार चलता है। तो अच्छा नहीं खेलते इसलिए। अच्छा नहीं खेलता हो? अरे भाई पढ़ा लेंगे यार। नहीं, कुंडो मारना चलता है। हाँ हेलो भाई। अरे हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, कल सर्कल वाला कुछ होमवर्क भेजा था, डाला था क्या मैंने? 21 22 बोला तो था, पर आज डिस्कस नहीं होने वाला था वो। नहीं तो करोगे ना अभी, ठीक है। एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं ना, पहले जो कल कराया था उस बेसिस पे। एक क्वेश्चन लिखो जरा फटाफट। तो फाइंड दी इक्वेशन ऑफ 4 कॉमन टेंजेंट्स। नहीं, डिस्कस दी पोजीशन ऑफ सर्कल्स विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर। Discuss the position of circle with respect to one another. Discuss the position of circle with respect to one another. Hence, comment on number of tangents. Hence, comment on number of common tangents. Hence, comment on number of common tangents. Hence, find the equation of common tangents. अरे क्लियर है कि हेंस आ गए? सर लास्ट वाला वापस रिपीट कीजिए लाइन। Hence, find the equation of common tangents. सर वो 4x रहेगा क्या? ये वाला 4y है, x² 22x माइनस 4y रहेगा।
क्या पोजीशन कितना है बताओ? सर दूर है दोनों, R1 + R2 लेस देन C1 C2 है। हाँ, C1 C2 इज बड़ा देन R1 + R2। हाँ ठीक है, दूर है दोनों। ठीक है, बढ़िया। तो पहला पार्ट का आंसर हो गया दूर है। अबे दूर क्या लिख रहा हूं मैं, मतलब ऐसा है ना। अब दूसरे पार्ट में क्या करना है? नंबर ऑफ टेंजेंट्स। हाँ तो 4 आ गए ना। DCT 2 आएंगे और TCT भी 2 आएंगे। तीसरे पार्ट में क्या करना है? इक्वेशन। भाई किसी को डाउट है क्या फर्स्ट पार्ट में? नहीं सर। ठीक है, तो तीसरे पार्ट में क्या करना है बताओ तो? इक्वेशन निकालनी थी। इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए आपको कल मेथड बताया ना मैंने। इक्वेशन निकालने के लिए हाँ। मेथड बताया ना मैंने। अरे याद है क्या? हाँ सर। कोई बोल नहीं। क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो कि नहीं आ रहा इसलिए आंसर नहीं कर रहे? बताओगे? S1 - S2 = 0। क्या वो DCT की इक्वेशन? दिमाग क्या क्या बोल रहे हो तुम यार? इसलिए मैं कहता हूँ तुम दोनों हड़बड़ी हड़बड़ी में पढ़ रहे हो और ढाक के 3 पात हो जाएंगे, वैसा लग रहा है मुझे। अरे भाई मैं क्या पूछूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो दिमाग ही तुमने आउट कर दिया मेरा बिल्कुल ही। सर तुम क्या बोल एक्सटर्नल रहे हो? पॉइंट सर निकालेंगे वो एक मिनट सर। DCT के लिए, वो सेक्शन फॉर्मूला से। फिर वो हाँ पॉइंट से हम वो 2 टेंजेंट आ जाएंगे, फिर वो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला से वो एक पॉइंट निकलेगा। हाँ, जो वो पॉइंट से आ जाएगा, उससे y - y1 = m × x - x1 लिखेंगे और किसी हाँ भी सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर इक्वल हाँ टू रेडियस करेंगे। रुद्र क्या बोल रहा है? s1 - s2। सो है सर। तो भाई क्या तुम लोग पढ़ाई हड़बड़ी में कर रहे हो? करो, आराम से करो यार, ऐसे मत करो। क्या हो गया, पढ़ाई नहीं कर रहा है क्या आजकल? कर रहा हूँ सर। फिर क्या हो गया, ऐसे कंफ्यूजन कर दी खुद को। चल सॉल्व कर, आराम सॉल्व कर, निकाल आंसर। क्या रुद्र आया कुछ? कर रहा हूँ सर। क्या निकाला क्या तूने, अपने बता। वो TCT के लिए सेक्शन फॉर्मूला से T2 निकाला।
T2 निकाल लिया, TCT के DCT का पहले TCT कर रहा है क्या? हाँ, चल ठीक है। वो DCT में मेरे को डाउट आया है, मतलब क्या बोल? दोनों रेडियस बराबर है ना? नहीं बराबर नहीं रेडियस। अच्छा नहीं, बराबर नहीं है, मैं गलत निकाला। चलो करो करो करो, टाइम लेके एक बार में आना चाहिए 10-7 मिनट में। क्या है सेंटेंस, क्या है बताएं जरा। बड़े वाले का -11,2 छोटे वाले का 11, -2 रेडियस 15 और छोटे वाले का 5। ठीक है। ये वाला पॉइंट कितना आया? 22, -4। अच्छा, एक्सटर्नल TCT वाला के लिए सॉरी, 11/2। एक्सटर्नल वाला 22, -2 नहीं सर, ये उसका है 11/2 -1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। बिल्कुल पेशेंस के साथ अब स्टार्ट करो। अब y - y1 = m × x - x1 लिख के इस सर्कल के लिए टेंजेंट बना दो। सर आप एक बार स्लोप्स का आंसर कंफर्म कर सकते हैं क्या? स्लोप हाँ, स्लोप TCT के लिए एक आया -24/7 और एक आया 4/3, सही है। और DCT के लिए 3/4 और -7/24। हाँ, 3/4 और 7/24। हाँ बट ये 22 अच्छा ठीक है। इस वाले के लिए जो स्लोप्स आएंगे आपके -24/7 या 4/3, और इस वाले के लिए स्लोप्स आएंगी 7/24 या -3/4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी इस केस में? प्लीज एवरीबडी यू नीड टू सॉल्व दिस इफ यू वांट एग्जाम में कभी भी सॉल्व हो। और ये वाला कितना आ जाएगा? 7x - 24y = 250, और ये वाला 3x + 4y = 50। आ गया स्लोप लोग?
अरे स्लोप आया क्या सभी लोगों का? बस एक ही बंदे का आया है। इब्राहिम आया तुम्हारा? सर डीसीटी वाले में क्वाड्रेटिक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, गंदा क्वाड्रेटिक है थोड़ा, वो गंदा नहीं है, निकालने का उतना ट्राई ही कर रहा गंदा होता है, उतना ही गंदा होता है वो। हूँ। फैक्टराइज के लिए मैं सोच रहा हूँ क्या। अरे भाई करो, फैक्टराइज करो स्कॉर को। और अगर चीजें जल्दी फैक्टराइज नहीं होती है ना इब्राहिम, तो माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया करो, क्वाड्रेटिक वाला। हाँ चल रहा है, क्या चल रहा है ये पता ही चला। तुम्हें क्या चला, अचानक तुम्हें जोश में आते हो सर, लेक्चर लेक्चर लेक्चर, फिर क्या बजाते हो? अरे हो गया सबका, जूनागढ़ आ गया। हाँ सर। इब्राहिम आया कि नहीं आया अभी तक? हाँ रुद्र नहीं सर। तुम्हारा क्वालिटी बना है में? हाँ वो बहुत ज्यादा ही खराब क्वाड्रेटिक बना। कितना खराब बना है बताओ, बोलो क्या बना है क्वालिटी? उसका डी भी लेस देन 0 आ रहा है। तुमने गर्ल बनाया फिर क्वालिटी, तुमने कैसे क्वालिटी बनाया बोलो? इसके लिए बनाता हूँ मैं क्वालिटी, बोलो क्या होगा? y प्लस, यार ये ज्यादा अच्छा है, इसके लिए बनाते हैं। कितना बन रहा है? y प्लस 4 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 22। ठीक है, अभी माइनस 11 कॉमा -2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इस पे कितना आएगा बोलो? m इंटू 11 माइनस 22 माइनस -2 प्लस 4 बाई मॉड। कैलकुलेशन गलती थोड़ी कर सकते हो रजत, हुआ इक्वल टू। रजत नहीं है क्लास में आज? पाए। रजत क्लास में हो नहीं हो?
रजत नहीं है सर वो। प्रथमेश हाँ सर। आ गया, आंसर नहीं आया, क्या क्वाड्रेटिक बन रही है बताओ इसमें से। सर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट। क्या क्वाड्रेटिक बन रहा है इससे बताओ रुद्र। साइलेंट क्यों, क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। क्या बना क्वाड्रेटिक बताओ। हाँ सर बस 1 मिनट। (94m) 96m square plus 44m minus यही तुम्हारा 21। बना था। मैंने TCT वाला किया था। 11/2 TCT वाला माइनस। करो करो करो, ढंग से करो, तमीज से करो एक बार। क्या जवाब दे रहा, लाइट नहीं है। नहीं सर, वाईफाई प्रॉब्लम, बार बार जा रहा है। अच्छा ठीक है, सॉरी। रुद्र हुआ। हाँ सर क्वाड्रेटिक बनी है। क्या बनी है। 779m square। नहीं, गलत है यार, एक बार ढंग से बना ना क्वाड्रेटिक, भाई क्या कर रहा है। प्रथमेश क्या बन रहा है क्वाड्रेटिक इसमें। सर 1 मिनट आ रहा है, 1 मिनट। अबे 10 मिनट से 1 मिनट चल रहा है क्या यार, 20 मिनट का क्वेश्चन दिए भाई, मजाक चल रहा है क्या। दिन भर पढ़ते रह रहे हो तुम लोग, दिमाग को लगा नहीं रहा, बस पढ़ते रहो, सिलेबस भगाते रहो, सब भगाते रहो सिलेबस। इसमें क्वाड्रेटिक क्या बना है इब्राहिम। डीसीटी की टीसीटी। डीसीटी का तो बना दिया मैं, डीसीटी का तो बना दिया ना मैं डीसीटी क्वाड्रेटिक। 21m² प्लस 41 21m² प्लस 44m माइनस 96 21m स्क्वायर प्लस 44m माइनस 96 इक्वल 0। 779 बोल रहा था ना, वो कट रहा है क्या 21 से। 21 या 63 14 149 नहीं कट रहा, गलत है उसका।
बनाओ भाई, क्वाड्रेटिक बनाओ कम से कम। बना क्वाड्रेटिक आ रहे रहा हो, है बना। 964 सर, क्वाड्रेटिक आ रहा है 964 m स्क्वायर माइनस 33 m गलत है प्लस भाई, 24। देखो तो बोर्ड पे लिखा है, बोर्ड दिख रहा है, दोनों का क्वाड्रेटिक बना दिया, मैच हुआ तो बता दो। तो मैं टीसीटी बात कर रहा हूँ। मैं टीसीटी का ही बनाया हूँ और डीसीटी का, दोनों का क्वाड्रेटिक लिखा है मैंने बोर्ड पे। सर सेकेंड वाले का 2√224/65 है क्या? क्या चीज? सेकेंड वाले का लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। भैया पता नहीं कहाँ से मैथ्स पढ़ रहे हो तुम, मुझे समझ में ना आ रहा है, दिन भर पढ़ ही रहे हो। आंसर क्या आ रहा है सर उसमें? देखने दो बेटा, अच्छा ओके सॉरी। आंसर तो मतलब निकालना पड़ेगा, आंसर है नहीं मेरे पास, एक मिनट रुक जाओ, है आंसर। निकालो भाई प्रथमेश, निकालो अपना, तुम फटाफट करो, बताओ। 40, अरे यार उसका आंसर दिया नहीं क्या? हाँ कितना है बता आंसर। सर 2 होल का √224/65 नीचे में 65 है ना? हाँ सर √65 है नीचे में। हाँ और ऊपर में 64 इंटू 14, 64 इंटू 14 कर लो। हाँ सर शायद ऊपर में 64 इंटू 14 आएगा रूट के अंदर, तो 2 और बाहर निकाल लेंगे, नहीं 2 नहीं 8 आ जाएगा, रूट के बाहर 8 आ रहा है, 8a √14/65। एक सेकंड सर, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड। क्या भैया प्रथमेश, आंसर मैच हुआ पहले वाले एक पार्ट का? एक मिनट सर, मैं वही का देख रहा हूँ। देख लो भाई। हाँ सर 8√14/65 है ना? हाँ कैसे किया तुमने? सर S1 - S2 पहले, उसके बाद किसी एक सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया L/2 और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया इब्राहिम, सेकंड आ गया, कर ही रहे हो? सर मैं भूल गया सेकंड आपने, अभी मैंने वापस स्टार्ट किया, वो दूसरे बोलना स्टार्ट किया, मैं भूल गया सेकंड आपने दी। मुतासिम, हाँ सर आ गया सेकंड। ओमकार जुनागढ़े कर रहा हूँ सर, एक सेकंड। कर रहा है, 15 मिनट से कर रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या तेरा? नहीं नहीं, मैंने भी अभी नोटिस किया कि सेकंड क्वेश्चन था। बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में 15 क्वेश्चन रहेंगे, 6 छोड़ देना। क्योंकि तुम पहले मूर्ख नहीं होगे, बाकी भी मूर्ख आए हुए बहुत सारे ऐसे। एक बच्ची थी 2012 में, 784 रैंक था, उसको लगा पेपर में 18 ही क्वेश्चन है, उसने लास्ट के 6 क्वेश्चन ही छोड़ दिए, कॉम्प्रिहेंशन ही छोड़ दिया। भैया रुद्र आया क्या क्वाड्रेटिक? हाँ सर मैच हो गया। दोनों क्वाड्रेटिक मैच हो गया? हाँ फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करो, टेंजेंट का इक्वेशन मैच कराओ। जो काम मैंने यहाँ पर किया है ना परपेंडिकुलर के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए, वो सेम काम यहाँ पे करना है आप लोगों को। हाँ सर मैच हो गया।
बोलो भाई, आ गया? पहला आ गया सभी का? हाँ सर। हाँ सर। प्रथमेश आया पहला? हाँ आ गया। नेहा, पंगल तेरा आया? भाई बाकी लोग कुछ बोलते ही नहीं है, 2-3 लोग ही बोलते हैं। प्रथमेश बोलता है, बाकी कुछ सब चुप ही रहते हो। ठीक है, मैं पहला हो गया ना सभी का? रब करें, पहला सॉल्व करना है और आगे तक हो गया प्रखर। सर। ठीक है, हाँ सर, जहां तक आपने किया है वहां तक तो हो गया। तो उसके आगे फैक्टराइज करो उसको। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन जो है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक है, दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रही है ना? तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी? s माइनस एस प्राइम 0 कितना आ जाएगा? ax। ये दोनों ही 4ay है क्या? हाँ सर। अरे यार, तो ax इक्वल टू कितना आ जाएगा? नहीं नहीं, क्या लाइन क्या आ रही है, क्या कर रहा हूँ मेरा तो मैं? x माइनस 8y इक्वल टू 4 आया मेरा तो। हाँ 4a स्क्वायर है ना, तो ये और ये कट गया। ये किसका इक्वेशन आ गया? इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड का। कॉमन कॉर्ड का। अब हाँ, अब एक किसी भी सर्कल के सेंटर से, जो आप लोगों ने 2-3 बार ग्रुप पे पूछा था, x माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? a स्क्वायर है ना। तो ये सेंटर पकड़ लो a, 2a, और इधर से ये चिपका लो, और यहाँ से परपेंडिकुलर है ना। ये आपका लेंथ कितना है? रेडियस ये आया ना सर्कल का, बोलो हाँ या ना? तो अभी a, 2a से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, 8 माइनस 16a माइनस 4a रेडियस डिवाइडेड बाई रूट, क्या रेडियस 3a है। जी अच्छा, ऊपर वाला है 9a स्क्वायर ना। ठीक है, रेडियस 3a है, तो दिस शुड बी, ये क्या आ रहा है? ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आया। कितनी वैल्यू आई इसकी? माइनस 19a बाई रूट 65। अरे क्लियर है क्या ये? हाँ हाँ। ठीक है, तो अभी तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होता है? ट्वाइस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। 2-3 बार बता चुका हूं ना मैं ये तो। आप लोग ग्रुप पे पूछते थे, बताया था शायद। कितना आ रहा है? अजीब सा क्यों आ रहा है? ऐसे ही आता है क्या खराब सा? 361 बाई 65 ऐसा ही खराब सा आता है क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है, ये एक तरीका है। कोई और तरीका हो या कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालने का? यही तरीका चलेगा बस, ये अच्छा तरीका है वैसे। और कोई तरीका हो सकता है? अगर मेरे को नहीं आता कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन, तो मैं कैसे निकालूं? सर पैरामेट्रिक से हो सकते हैं शायद। नहीं रे, लाइन का। बहुत ना रे। इसका सेंटर कितना है बोलो? 3/2 2 माइनस क्या रे? माइनस 2a। माइनस 2 है। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या होगा बोलो? हीरोज फार्मूला से एक बार इसको हीरोज फार्मूला से निकाल लो, और एक बार हाफ इंटू बेस इंटू l/2। चमकता है क्या? हाँ सर। दिस इज अ वेरी फास्ट वे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। s इंटू हीरोज फार्मूला से एरिया फटाक से निकाल सकते हो ना यार? हाँ सर। हाँ अरे मालूम है हीरोज फार्मूला क्या होता है कि मैं हवा में पढ़ा रहा हूँ? तुमको क्या आज सब हाँ कुछ सर, कुछ मालूम है ना। सर मालूम है। s - c इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। अभी सबको मालूम है, मुझे ही मालूम है। किसी को पूछ दूंगा ना हीरोज फार्मूला क्या, प्रूफ क्या होता है, आधे लोग खो जाओगे कि प्रूफ पढ़ाया नहीं है बचपन में। कैसे करते थे बचपन में प्रूफ हीरोज फार्मूला का? बेस क्या होगा बताओ? बेस C1 C2 होगा ना बेस। हाँ, बेस विल बी C1 C2 विच विल बी, मैं जानबूझ के तरीका बता रहा हूँ, इससे मुझे एक बहुत फायदा होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, सर्कल के बीच में एंगल पूछ दिया जाता है, ये वाला पॉइंट एंगल। ठीक है, कल भी एक क्वेश्चन आया था ना सर्कल के बीच में एंगल वाला। हाँ अरे खुदा के वास्ते बोलो यार,
आया था हाँ ना? हाँ सर। आया था। हाँ, तो ट्रायंगल का एरिया तुम दो तरीके से लिख सकते हो ना। कैसे? एक और फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया के लिए, हाफ ए बी साइन थीटा, R1 R2 R1 साइन R2 थीटा। चमक रहा है? और इसी को तुम लिख सकते हो, चाहो तो हीरोन से इक्वेट कर दो, या चाहो तो हाफ इंटू, अरे बोलो यार, L/2 इंटू बी। चमकता है क्या? हाँ So सर। this is also a good तरीका to get sin theta. हाँ हाँ अरे क्लियर है क्या? हाँ कॉपी करो, हाँ सर। कॉपी करो, फटाफट कॉपी करो तुम। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। याद नहीं है, पढ़ा तो था कभी मैंने इस चीज को, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। शायद अपोलिनस सर्कल बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर क्या बोलते हैं। अपोलिनस सर्कल बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, फंडा बहुत सिंपल सा है। ठीक है, क्या होता है कि एक लाइन है, मान लो ओपी एक लाइन है, ठीक है, और एक ओ ए मान लो, और एक पॉइंट है पी जो कि ऐसे मूव कर रहा है सच दैट ओपी इज टू ओ ए जो है ना, ओपी इज टू एपी जो है, ओपी इज टू पी ए कर लो, इज फिक्स्ड एन इज टू 1। ओपी इज टू पी ए कर लो। अरे क्लियर है? तो हाँ लोकस ऑफ पी, ये तुम लोग कॉम्प्लेक्स में बहुत बार देखते होगे, जेड माइनस Z1 बाई जेड माइनस Z2 इज इक्वल्स टू के, तो हम लोग सर्कल हाँ। बोलते हैं। ठीक है, लोकस ऑफ पी सर्कल। ठीक है, जरा इस लोकस पे काम करना चाहता हूँ, मुझे नाम बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है, बहुत दिन बाद उठा, मैंने ऐसे ले लिया है टॉपिक। ठीक है, लोकस ऑफ पी इज सर्कल, बहुत सिंपल है। लोकस में कोई बड़ी बात नहीं है, एच कॉमा के लोगे, इसको 0,0 ले लो, कोई भी दो पॉइंट से मैंने ले लिया ऐसे ही, 1,0 ले लो। ठीक है, लोकस निकालते हैं, क्या आ रहा है बताओ? ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पी ए स्क्वायर। क्लियर है? ओपी स्क्वायर क्या आएगा बोलो? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है बताओ? एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू एच स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू के स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर एच प्लस n स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा आ रहा है क्या? हाँ माइनस एन स्क्वायर ए स्क्वायर होगा ना? नहीं, बराबर है, प्लस है। क्या बोल रहे हो भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस 1 ए एच प्लस n स्क्वायर ए स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस 1 0। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना यार। लोकस क्या आ गया? सर्कल आ गया ना? हाँ सर्कल है। which is not a very big deal कि मतलब हाँ हमने सर्कल आ गया। ठीक है, now the thing is
इस लोकस को जरा प्लॉट करते हो, समझते हैं क्या हो रहा है। इस लोकस को आप प्लॉट करते हैं तो आपको फील आएगी ये लोकस कैसा है। ठीक है, देखते हैं लोकस को प्लॉट करते हैं। बाय द वे आपको मालूम है ना कि हमने क्या सॉल्व करने के लिए क्या लिया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ये लोकस बताओ, ये लोकस एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? ये जो लोकस आया है ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है बोलो? डाल दो ना y को 0, 2 सेकंड बोलो क्या y आ रहा को है, 0 डालेंगे क्वाड्रेटिक। क्या आ रहा है बताओ? एक्स स्क्वायर minus 2ns n square minus 1 ai हाँ plus n square a square by n square minus 1. इसके रूट्स दिख रहे हैं आपको? बहुत बार दिखाया है, ऑब्जर्व कर सकते हो इसको, इसको ऑब्जर्व करो। रूट्स दिख रहे हैं क्या आपको? एन स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों रूट इक्वल रहेगा ना, एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एन नहीं स्क्वायर यार, माइनस। अबे नहीं भाई, सॉरी एन स्क्वायर ए रहेगा ना। रूट्स दिख रहे हैं इसके? रूट्स na क्या आ रहे upon हैं n बताओ? minus 1 na upon n plus 1 na by n minus 1 na upon n plus 1। देखो सही है क्या? हाँ सही है। हाँ इन हाँ दोनों का प्रोडक्ट ये है, इन दोनों को ऐड करोगे देखो ना वही बन जाएगा ना। समझ में आ रहा है हाँ ना? तो अगर मान लो इसने, इसका मतलब ठीक है na by n minus 1 na by n plus 1 चमकता है, तो 2 पॉइंट्स पे कट किया ना एक्स एक्सिस को, 2 पॉइंट पे कट किया ना एक्स एक्सिस को, है ना? तो कैसे पॉइंट्स पे कट किया है देखो जरा ध्यान से। और ये जो सर्कल बना है उसका सेंटर कहां पे है? ये जो सर्कल बना है उसका सेंटर कहां पे है? एक्स X एक्सिस होगा axis। ना x ऑब्वियसली। axis पे। हाँ अरे चमक रहा है क्या? हाँ है सर ना? तो ये और ये पॉइंट क्या आ रहा है बताओ? मान लो इसको सर एक ओसी पॉइंट और ए ओडी के मान आगे लेते होगा। हैं। हाँ हाँ आगे होगा, ए पीछे सर्कल के होगा, अंदर हो। एक पॉइंट ए के बाहर होगा ना, ट्रायंगल के बाहर। तो डिपेंड नहीं करेगा कि एन की वैल्यू कैसी है, 1 से बड़ी है 1 छोटी है। 1 से छोटी होगी तो फिर y एक्सिस को कट करेगा ना। वाई एक्सिस को कट करेगा कैसे भाई? एन से छोटी हो, एन 1 से बड़ा x हो या इक्वल छोटा 0। हो? अरे भाई सुनो, अगर एन छोटा हो बड़ा हो क्या हाँ फर्क सर। पड़ता है 1 से? ये क्वेश्चन तो यही बनेगी ना यार, उतना क्यों दिमाग लगाऊं मैं फालतू का? मुझे क्या मतलब हो रहा है उससे? मुझे सिंपल सा बताओ ना, सी और डी कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? मान लिया मैंने एन से बड़ा है छोटा है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। ठीक है, ये एन ए बाई एन माइनस 1 आगे होगा कि पीछे होगा? आगे होगा। यहाँ पे है ना, ठीक है तुम्हारी बात सही है, मैंने आई डोंट केयर अबाउट दैट। और ये पॉइंट कहाँ है? पीछे है ना? वो ये एक्सटर्नल चमक रहा है डिवीजन क्या? जैसा ही हो गया ना। हाँ आई एम नॉट केयरिंग, मैं बस पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ तुमको एक्स एक्सिस पे कि इन दोनों एंड पे डायमीटर बना है ना? हाँ इन दोनों एंड पे क्या बना है? डायमीटर बना है ना? तो हाँ। मुझे सेक्शन फॉर्मूला बताओ, सी जो है कैसे डिवाइड कर रहा है ओपी को, ओए को? सी डिवाइड किया है ना किसी रेशियो में? इंटरनली n/1। मतलब आप देखो, अगर ओसी इज टू ओ ए क्या है? ओसी इज टू ओ ए क्या है? 1:n ओसी इज टू ओ ए 1:n भाई plus एन। 1। अरे यार मैं पागल हो जाऊंगा, ओसी इज टू ओ ए पूछ रहा हूँ मैं। n by एन बाई plus एन। n by हाँ 1। तो ओसी इज टू, अब मुझे सिंपल बताओ सी, तो हमको इससे मतलब होता है ना ओसी बाई सी है। ओसी बाई सी बताओ क्या आ रहा है रेशियो? n by 1। हाँ डी बताओ, ओडी बाई डी ए बताओ। -n।
OD by DA क्या आ रहा है, -n की +n? n by -1 मतलब हाँ ठीक है। हाँ जो भी है, जो तुम लोग जो बोल तो रहे तुम लोग माइनस एन, हाँ वही हाँ एक्सटर्नल है ना। हाँ। तो अब ध्यान दो क्या हुआ कि जो लोकस आया है ना, लोकस इज ऑन C and D as क्या, diameter where C and D are harmonic conjugates with respect to O and A। अरे यही हुआ ना यार, C उसको इंटरनली कर रहा है, हाँ। D उसको हाँ एक्सटर्नल एक्सटर्नली कर External। रहा है। ये बात चमकती है। तो बड़े आराम से तुम कॉम्प्लेक्स वाले में ना फटाफट ये दोनों पॉइंट निकाल के, ठीक है, और सेंटर निकाल सकते हो ना सर्कल का। अदरवाइज ऐसे करने में काफी दिक्कत आ जाती है कई बार। ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, पता हो उसकी पसंद करा दिया मैंने, एक डिफरेंट चीज कराने का मन किया तो अंतर नहीं पड़ता है। आता है नहीं आता है, नथिंग, नोबडी केयर्स। नहीं आता है तो भी लोग जाते हैं IIT, नहीं आता है तो भी जाते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। इतनी चीज क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। कॉपी करो। अगर दिमाग में इसको कंटेन कर पाओ अच्छी बात है, नहीं कर पाओ एग्जाम में सॉल्व कर लेना। मुझे ये ध्यान नहीं है क्या बोलते हैं, मैं भूल गया हूँ बिल्कुल। अपोलोनियस सर्कल बोलते हैं कि आर्चिमिटास सर्कल बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं। तुम लोगों को पढ़ाया था क्या 11th में एक चीज मैंने, ओमकार? नहीं मतलब हाँ नहीं पढ़ा था। कॉपी कर लो फटाफट। नेट पे थोड़ा दूसरा डेफिनेशन दिया है विकिपीडिया पे अपोलोनियन। वो तो अपोलोनियस थ्योरम दिया होगा, यही दिया है। अपोलोनियन सर्कल्स का दिया है, two families of circles such that every circle in the first family intersects every circle in the second family orthogonally। ऑर्थोगोनली नहीं, वो तो अपोलोनियन सर्कल हो, सर्कल्स हो गया ना, फैमिली हो जाती है, वो डिफरेंट हो जाती है। मुझे बिल्कुल नाम नहीं याद है, कुछ तो होता था इसको बोलते थे। हाँ यही दिया है कि the circles of Apollonius of a triangular 3 circles each of which pass through one vertex of the triangle and maintain a constant ratio and distances to the other two। अब जो भी है राम जाने के अंतर पड़ता है, कौन करने, ठीक है, हु केयर्स, मर गया अपोलोनियस। अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर। 1 मिनट सर। सर 1 मिनट सर। सर OD अपॉन DA -n आ रहा है तो फिर मतलब हम लोग जब भी मतलब रेशियो ऐसा नेगेटिव कुछ आता है तो हम लोग बोलते हैं कि मतलब वो डिवीजन चेंज हो जा रहा है एक्सटर्नल से। हाँ समझा सर। रब करें जी। हाँ सर। ओह हाँ सर। ओह ठीक है, अपोलोनियन सर्कल मान लेते नाम इसका। नेक्स्ट इज
orthogonal circles. Two circles which intersect at 90. By the way, एंगल बिटवीन कर्व मैंने डिफाइन किया था कल भी, क्या होता है? इज एंगल बिटवीन tangents at point of intersection. ठीक है, तो अगर दो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 और s प्राइम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो हम लोग कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी निकालने का प्रयास करेंगे. देखो, अगर दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल हैं, ध्यान देना यहाँ पे, अब अगर दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल हैं, इसका मतलब जो टेंजेंट है उनके बीच में एंगल कितना है? 90 है. अरे ये बात समझ में आती है क्या? हाँ और ध्यान हाँ, देखना, सर. ध्यान से क्या हो, ध्यान से ज्योमेट्री फॉलो करना. ये जो लाइन बनाया है मैंने, ये क्या है? पहले वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है ना, Tangent. तो उस पे जो भी लाइन परपेंडिकुलर जाएगी उसकी मजबूरी हो जाएगी ना कहां से पास करना? Center. सेंटर C1 से पास करना मजबूरी हो जाएगी. अब जो ये डॉटेड लाइन है, ये इस वाले सर्कल के लिए क्या है? टेंजेंट है. Tangent. वहां पे परपेंडिकुलर बनाए हो, इसका मतलब ये जो डार्क लाइन है ये इस वाले सर्कल के लिए क्या हो गई? नॉर्मल ना. नॉर्मल कहां से पास करेगा? सेंटर से. हाँ. अरे ये बात Center से. चमकती है क्या? हाँ सर. तो अब पाइथागोरस लगा देंगे. C1 C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 R1 स्क्वायर प्लस, बोलो भाई. हाँ सर. अरे समझे क्या? हाँ ये सर. ठीक समझा? हाँ. हाँ. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस G2. ऑर्थोगोनलिटी का लॉजिक समझेगा? ज्योमेट्रिकल लॉजिक क्या है? सॉल्व करोगे तुम्हारा आ जाएगा 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू हाँ. 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू, बोलो क्या आ गया? C1 C1 plus C2. अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर. तुमको ज्योमेट्री समझ में आई? ज्योमेट्री क्या हो गई कि दोनों, मतलब अगर नॉर्मल कोई भी दो ऐसे ही सर्कल होते हैं ऐसे ही, जरूरी थोड़ी ना है कि वो सेंटर से पास करेंगे, है ना. इस केस में सेंटर से क्यों पास हो गया ये वाला टेंजेंट? हाँ. क्योंकि इसके टेंजेंट की क्या था वो? Perpendicular. 90, और 90 मतलब 90 टेंजेंट नॉर्मल हो गया. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. हाँ सर. कॉपी करिए. अरे जब करें सर 1 मिनट. 1 मिनट सर. सर साइड प्लीज. बोलो भाई, रब करें.
हाँ सर। हाँ radical axis is locus of points from which lengths of tangents to two circles is equal. ठीक है, ये दो सर्कल है जी, इसकी इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0. ओके, और इसकी इक्वेशन है एस प्राइम इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्राइम एक्स प्लस 2f प्राइम वाई प्लस सी इक्वल टू 0. बोलो क्लियर है? हाँ हाँ सर। तो कोई भी पॉइंट से क्या निकालना है हमको? टेंजेंट की लेंथ. इतना क्लियर है? दोनों बराबर होंगे. ठीक है, तो लेंथ ऑफ हाँ। टेंजेंट क्या होता है बोलो? रूट एस. रूट s1 इक्वल टू रूट s प्राइम s1. ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? x1 इज, बोलो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2gk प्लस 2gh प्लस 2fk प्लस k c प्लस सी इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस प्लस 2g प्राइम h D प्लस dash 2f प्राइम k प्लस c प्राइम. है ना? तो जब स्क्वायर करोगे हट जाएगा, ये सब हट जाएगा, है ना? फाइनली क्या आ जाएगा? 2g माइनस जी प्राइम प्राइम इंटू एक्स प्लस 2f माइनस एफ प्राइम इंटू वाई प्लस सी माइनस सी प्राइम इक्वल टू 0. लॉजिकली वेयर हैव यू लैंडेड? s1 माइनस logically what you have landed up? S s minus s prime equal to 0. अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर हाँ सर. नाउ सर। थिंग इज दिस, इसमें होती है कंफ्यूजन. कोई जरूरत नहीं है कंफ्यूजन की. देखो, अगर सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, s माइनस एस प्राइम इक्वल टू 0 क्या है? रेडिकल एक्सिस. अगर सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है तो जितने दूर तक इंटरसेक्ट कर रहा है वहां तक क्या है वो? कॉमन कॉर्ड. और Common जहां पे chord. नहीं कर रहा है वहां पे क्या है वो? कॉमन कॉर्ड भी है और रेडिकल एक्सिस भी. चमक रहा है कि बाहर के पॉइंट्स किस पे बाहर के पॉइंट्स क्या है? रेडिकल एक्सिस वाले. अंदर के पॉइंट्स क्या है? कॉमन कॉर्ड कॉमन कॉर्ड कॉमन कॉर्ड वाले. कॉमन कॉर्ड वाले. इस वाले में सेम चीज, s माइनस एस प्राइम 0 क्या है? रेडिकल एक्सिस तो है ही है और डीसीटी है. dct. हाँ अरे चमकता है. और चौथा पार्ट, हाँ क्या है? tct और TT है और रेडिकल. एक्सिस और डीसीटी. अरे क्लियर है क्या? हाँ सर. तो हाँ रेडिकल एक्सिस तो हर ही केस में है. ठीक है, ये चमकता है. एक पॉइंट लिख रहा हूं, इसको प्रूव करो खुद से अभी. नोट, रेडिकल एक्सिस या कॉमन कॉर्ड या टीसीटी या डीसीटी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग दी सेंटर्स ऑफ टू सर्कल. बहुत ऑब्वियस सी चीज है, साफ साफ दिख जाएगा. अरे यार ये क्या हो गया? अरे क्लियर है क्या? दूर की चीज दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? लेंस का एपर्चर कम की बड़ा करना पड़ता है. M1. अरे छोड़ दो, मैं कहाँ फंसोगे. अरे एक चीज इसका कैसे करेंगे प्रूव, बताओ. हेलो, बैठ गया क्या? हेलो, हाँ सर हाँ आवाज आ रही है सर. हाँ. तो स्लोप ऑफ s माइनस एस प्राइम 0 कितना है बताओ? माइनस ऑफ g माइनस जी प्राइम. अरे कोई बोलता नहीं है क्या?
एफ माइनस F एफ प्राइम minus ये F चमकता है। हाँ और हाँ। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर क्या है? F minus F prime by G minus G prime. हाँ, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर माइनस जी माइनस F1 और सॉरी माइनस जी प्राइम माइनस एफ प्राइम क्या आएगा स्लोप बताओ? एफ F माइनस minus एफ F प्राइम prime, माइनस F prime G by minus G minus prime, दोनों कैसे हैं आपस में? perpendicular. दो Minus लाइंस को one. परपेंडिकुलर दिखाने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ही तरीका होता है, कान बंद करके सुन लो। m1 m2 -1 ये बात चमकती है। हाँ सर। कॉपी करो। रत्मेश हैंडसम वन क्या था? हाँ सर। हैंडसम वन क्या था? हैंडसम वन सर लेंथ ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। हैंडसम टू क्या था? हैंडसम टू किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए यूज होता है। हैंडसम थ्री क्या था? हैंडसम थ्री सर पॉइंट मतलब गिवन कॉर्ड होता है, गिवन कॉर्ड ऑफ सीओसी दिया हुआ है तो उससे मतलब उसका पॉइंट ऑफ नहीं नहीं क्या था? कॉर्ड से जो टेंजेंट्स आते हैं ना, मतलब जिस टेंजेंट से वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बना उसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक लाइन दी हुई है जो कॉर्ड की तरह है, उस कॉर्ड के एंड पे जो टैन बनता है उस पे पॉइंट ऑफ हाँ उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो ठीक है, सॉल्व करो, कॉपी करो। सर वो TCT DCT नहीं लिख सकते ना जो आपने नोट में लिखा है? हाँ 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 हाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना। ये जो टीसीटी और डीसीटी था ना, ये बस यही स्पेशल केस के लिए था, इसके लिए और इसके लिए, हर के थोड़ी ना था। अरे क्लियर है क्या ये? हाँ सर एक मिनट साइड। और आपने वो वाला पॉइंट क्या बोला था, जब भी मतलब कॉमन कॉर्ड होता है वो, तो जो कॉमन कॉर्ड मतलब जहाँ पे मतलब वो कॉमन रीजन है वहां पे वो कॉमन कॉर्ड की तरह एक्ट करेगा और बाकी सब रीजन के लिए रेडिकल एक्ट करेगा। हाँ वो पहली बात तो रेडिकल एक्सिस सिलेबस में नहीं है, ठीक है।
कोचिंग वाले गधे होते हैं, इनके चक्कर में पढ़ाना पड़ जाता है। शीट में से क्वेश्चन है। कौन पूछ रहा है? रजत। मैं कभी शीट नहीं बनाई है इसकी। सर्कल नहीं छुआ ऐसा कभी। 11th में तो किस बैच में था? मेरी बैच में था ना। नहीं नहीं, BP1 तब नहीं था मैं यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स और सर्कल के टाइम पे। तुम 11th में किसके बैच में थे? कनी इसके इब्राहिम के मेरे बैच में बैच थे? में हाँ थे। इब्राहिम में था सर। उसमें मैंने कुछ तो टॉपिक पढ़ाया है, मैंने कभी आया नहीं क्या बैच में? नहीं कभी नहीं। नहीं, अरे रब करे। हाँ सर। मैंने क्या लिखा है? तब क्या पढ़ाया तुम्हें? अरे सर अब हाँ रेडिकल सेंटर हाँ 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 सही, रेडिकल एक्सिस ना, ठीक है। फैमिली ऑफ सर्कल, सर वो रेडिकल सेंटर वगैरह जरूरी नहीं है। हाँ बस सिलेबस में नहीं है। रेडिकल सेंटर क्या होता है? अभी पहले वो फैमिली एक ऑफ सर्कल पढ़ो। पॉइंट होता है जो- अबे अबे छोड़ो बे, क्या अंतर पड़ता है? वो इट सेम है। इन सेंटर क्या होता है बता मेरे को। जी हाँ, मतलब एंगल बाइसेक्टर्स का ये पॉइंट ऑफ But- इंटरसेक्शन। बट डेफिनेशन क्या थी इन सेंटर की? ऐसा पॉइंट जहां से तीनों साइड पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बराबर होती है। अबे भाई हेलो, हाँ तो बोल। हाँ सर ये पढ़ाया था आपने। हाँ सर, हाँ एंगल बाइसेक्टर्स का ये रहता है ना, मतलब इंटरसेक्शन अबे तो पॉइंट। एंगल अरे मेरे भाई, एक एंगल हाँ, वो बाइसेक्टर बराबर। पे हाँ फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है। एस प्लस लैम्डा एस प्राइम इक्वल टू 0 इज फैमिली ऑफ सर्कल passing through point of intersection of S and S prime. Lambda is not equal to -1. S plus lambda L equal to 0 is family of circle passing through point of intersection of S and S prime. Lambda not equal to minus, sorry यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एस एन एल। अरे यार एस एंड एल, ठीक है। देखो है क्या, बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है और इसकी इक्वेशन मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है, और इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्राइम 0 है ना। और मैंने ये इक्वेशन लिखा वैसे तो, ठीक है क्या बताऊं मैं तुम लोगों को। c प्राइम इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर लैम्डा -1 नहीं है तो ये हमेशा सर्कल का इक्वेशन है ना। हाँ अगर सर। लैम्डा -1 नहीं है तो ये हमेशा सर्कल का इक्वेशन है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर है, कैसे कैसे कैसे? क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है। और हाँ ये और सर, ये सेम स्क्रीन हो गई गए। सर स्क्रीन बंद। हाँ तो जाएगी ना वो, 2 बजे से पढ़ाते रहेंगे तो 10% बचा हुआ है अभी, ठीक है। 10% में 15 फाइल होंगे, ठीक है। तो देखो ना ये और ये सेम हो गया ना, और एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है? 0 है। इसका मतलब ये इक्वेशन किसकी है? सर्कल की और कहाँ से पास कर रही है ये? इंटरसेक्शन Find a पॉइंट B और
A दोनों। is satisfied ना? हाँ A is satisfied. Why A is satisfied? Because इसमें भी जीरो बनेगा, इसमें भी जीरो बनेगा. B is satisfied. क्यों भाई? B दोनों पे जीरो ये भी जीरो बनेगा और ये भी जीरो बनेगा. चमकता है. That means ये एक सर्कल है, कहां से पास कर रहा है? To the point of intersection of both circles. ठीक है. ऐसे ही सेकंड वाले में देखो, अगर मैं यहाँ पर ये S0 लिखा और ये L0 लिखा इक्वेशन, तो अगर मैंने फैमिली लिखी S प्लस लैम्डा L इक्वल 0, तो ये सर्कल का इक्वेशन बनेगा ही ना. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f, कमन गाइस, प्लस c हाँ, प्लस सर। लैम्डा इंटू ax प्लस by प्लस r. तो ये सर्कल का इक्वेशन है कि नहीं है? सर्कल का circle इक्वेशन है। equation हाँ है. सर क्यों है? कोएफिशिएंट ऑफ वापस- x स्क्वायर इज इक्वल टू Y कोएफिशिएंट square. ऑफ y Y स्क्वायर है और और x y XY का is कोएफिशिएंट 0. सर्कल है. और ये कहां से पास कर रहा है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड सर्कल। ये कहां से पास कर रहा है? ए से पास कर रहा है. क्यों पास कर रहा है? मन में चलाओ, मन में चलाओ, मन में चलाओ. ए से क्यों पास कर रहा है? मन में चलाओ. क्योंकि ए पे दोनों- ये जीरो होगा. क्यों जीरो होगा? सर्कल पे लाई कर रहा है. ए पे ये जीरो होगा. क्यों जीरो होगा? लाइन पे लाई कर रहा है. ये इक्वेशन हर लैम्डा के लिए सेटिस्फाइड है ना ए पे. सिमिलरली ये इक्वेशन हर लैम्डा के लिए बी पे सेटिस्फाइड है ना. इसका मतलब ये क्या है? फैमिली ऑफ सर्कल कहां से पास कर रही है? ए और B. ए और बी से. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। कॉपी करो. तुम लोगों को पता है आजकल कोचिंग फील्ड इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है ना. कॉपी करो. इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है तो मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि लोग अपनी डिग्रियां में झूठ लिख दे रहे हैं. मतलब 5-6 दिन पहले एक थोड़ी बहुत नाम कोचिंग का तो हो गया है सो कॉल्ड कहने के लिए. उनका मैं फेसबुक पे किसी बंदे ने भेजा मुझे कंफर्म करने के लिए, यार ये तेरे बैच का है क्या? मैंने कहा नहीं भाई मेरे बैच का नहीं है. अब यार मतलब वो एक कोचिंग का है, डायरेक्टर है, मैथ्स की पढ़ाता है. बट भाई बंदा अपना डिग्री आईआईटी बॉम्बे लिखता है. 2009-10 में रेजिडेंस में था और वहां पे उसके एचआर फाइल में ना उसकी डिग्री जो मेंशन है ना वो कोई लोकल कॉलेज मेंशन है यूपी का. ऐसी स्थिति हो गई कोचिंग में. जिसको जो मन आता है वो बोल देता है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता. तो फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे अपनी डिग्री झूठ लिखना क्या मतलब बनता है? बंदा लिंक्डइन पे तो अपनी सब- डिग्री कभी नहीं लिखता है. सब लिंक्डइन कोचिंग पे बिक भी गई है. लिंक्डइन पे अपना डिग्री कभी नहीं लिखता है बंदा, क्योंकि लिंक्डइन पे क्या होता है तुरंत नया सेशन वाले पकड़ लेंगे. फेसबुक पे कौन देखता है भाई? फोटो के ऊपर लिख दो कि हम आईआईटी बॉम्बे से हैं. मजाक थोड़ी चल रहा है यार. कौन सी कोचिंग बिक गई क्या? सबको मतलब बिक गए, मतलब सब खरीद लिए इसने. अन अकेडमी ने आकाश को खरीद लिया है, हाँ, आकाश बंसल को इंस्टीट्यूट, खरीद लिया. बायजूस नहीं नहीं, ने बायजूस ने खरीदा है ना इसको. हाँ सॉरी, $1 आकाश बायजूस आकाश को खरीदा है और अन अकेडमी ने शायद बंसल को खरीदा है. नहीं नहीं, बंसल तो पहले ही मौसम के पास चली गई थी. हाँ. वो तो होगा ही ना टीचर्स यार. पढ़ाते हैं पर अनअकैडमी हाँ. दैट डोंट मैटर. देखो कैसा हो गया ना कि पढ़ाना दूर से पढ़ाना ना और फेस टू फेस पढ़ाने में बहुत अंतर पड़ता है. पढ़ाना इज वन थिंग. मेरे को क्यों अच्छा लगता है जो मैं करता हूँ, क्योंकि ठीक है मेरा बच्चे हर बच्चा आईआईटी में नहीं भेज सकता यार, बट मोर देन 70-80% बच्चे अच्छी जगह जाते हैं. एटलीस्ट पनवेल का मैं ऑलमोस्ट श्योर रहता हूँ. तो मेरे बड़ी गुस्सा आई थी बंदे पर, उसने झूठ बोला अपनी डिग्री को लेके. मैं कहा ठीक है यार रहने दो यार, मतलब गलत है यार. मतलब आईआईटी बॉम्बे लिख के मतलब वो तुम आईआईटी कानपुर लेके फिर भी मुझे थोड़ा बुरा ही लगता. पर ठीक है मेरा कैंपस नहीं है, बाहर में. तुम सीधा आईआईटी बॉम्बे लिख के यार मतलब कुछ भी बेच रहे हो अपने आप को. मजाक चल रहा है यार. पढ़ाता ठीक है, पढ़ाता अच्छा है, बट झूठ नहीं बोलना चाहिए. रैप करे क्या? हाँ सर। हाँ सर। अभी इस साल से मैंने और जीपीएट ने तय किया है
कि सेंटर पे जो पीछे वाला रूम था ना, जहाँ तुम लोग की शायद कभी कभी 11th की क्लास होती थी, जो पीछे वाला रूम टूट गया था ना पनवेल सेंटर पे, थर्ड रूम, उसको मैं और जेपीएस, स्टोर रूम, हाँ पीछे वाला बिल्कुल पीछे, हाँ हाँ स्टोर स्टोर रूम, रूम, उसको स्टोर रूम। मैंने और जेपीएस ने डिसाइड किया ना, उसको अच्छा बनाएंगे, उसमें अपने लिए बेड लगाएंगे, टीवी लगाएंगे, और अपन अब सुबह ही सेंटर पहुंच जाएंगे सुबह 6:30 बजे, और दिन भर बैठे रहेंगे, जिसको डाउट पूछना है, जो कोचिंग के डाउट पूछना है आगे पूछते रहो, क्योंकि सब तो फ्रॉडगिरी कर रखी है, जिसको जो मन आता है वो आके बोल देता है और वो करके निकल जाता है, कोई अंतर नहीं पड़ता ना यार। अब वैसे एलएन ही है, 3 साल गोल्डी में पढ़ा है, फिर बंद कर दिया सेंटर, 2 साल खारघर में पढ़ा है, वहां से भी निकल लिए, पढ़ाओ निकल लो, 3 साल लगता है अपना नाम खराब, किसी को भी 3 साल लगता है कोचिंग की असलियत दिखने में, 3 साल में पैसे कमाओ निकल जाओ, हू केयर्स। चलो ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल्स में, हाँ सर थाने सेंटर बंद हो गया ना बिल्कुल भी? राम जाने क्या चल रहा है, बाबूराज से संभालते हैं उसको बस, क्योंकि अभी कैसे है कि मतलब सेंटर पहले क्या था कि पूरे बॉम्बे के एकेडमिक हेड बाबूराज सर थे और मैं मैथ्स का था, ठीक है, तो अभी हाँ, कैसे ये हुआ कि हाँ अभी ऐसा हुआ कि बाबूराज सर ने कहा कि नहीं नहीं हमको अपना अलग कर, हम अलग से देखेंगे अपना, तो बाबूराज सर थाने देखते हैं और कल्याण, और बाकी जो 5 सेंटर है, वेस्टर्न के 3 और हार्बर के 2, तो इसमें मैं, एवाईडी सर और जेपीएन सर देखते हैं, तो बंद किया उन्होंने, राम जाने क्या किया, वहां भी तो वैसे ही होता था यार, मैं गया था वहां तो भी सर बंद। वहां भी तो कहीं ढंग से पढ़ाते थे यार, जिसको जो मन है वो पढ़ा दो, क्या अंतर पड़ता है, किसका सिलेबस खत्म हुआ नहीं हुआ, नोबडी केयर्स। अरे आप ही लोग का अप्रैल के बाद क्या ही क्लास हुआ था बताओ? हाँ सर, अप्रैल के बाद कुछ नहीं हुआ था। अपने यहाँ पूछो, अपने यहाँ 5-6 ग्रुप बन गए थे, एक्साइज 2 डिस्कशन, डीपीपी एट 1, मुझे आज तक ग्रुप का नाम याद है, एक्साइज 2 एट 2, ये फलाना ढेमका, तो ठीक है यार, कोई केयर नहीं करता यार, कोई केयर नहीं करता, ठीक है। फैमिली ऑफ सर्कल्स में आते हैं, ठीक है ना, फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, अगर फैमिली नहीं आती है तो भी क्वेश्चन बनते हैं, फैमिली आती है तो भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आई एम राइटिंग फॉर यू फ्यू फैमिलीज, ठीक है, ऑब्वियसली सिंपल से स्टार्ट करेंगे वापस से, 2 सर्कल दिया हुआ है, S0 S'0, ध्यान देना, ध्यान देने की बात यह है कि फैमिली का इक्वेशन लिखने के लिए हमेशा आपको सर्कल सर्कल चाहिए होते हैं, ठीक है, आप चाहो इसी को तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बताना कोई समझाना मुझे क्या लिखा है मैंने, एनीबॉडी कैन राइट, बताओ कैसे लिखा है? सर्कल और उसके कॉमन कॉर्ड का, सर्कल और कॉमन कॉर्ड से बना दिया फैमिली, है ना, अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकंड जो होता है सर्कल और लाइन का, तो ये S0 है और ये L0 है, ठीक है, क्या होगा बताओ? S प्लस लैम्डा L ठीक है, लैम्डा L इक्वल टू 0, ठीक है। फिर तीसरा जो आता है, अब इसी में ढेर सारे दो, बेसिक वही रहेगा, फैमिली लिखने के लिए क्या चाहिए, 2 सर्कल या 1 सर्कल और 1 लाइन, हाँ, तो अब मान, अब बेसिक नेवर चेंजेस, ये बात ध्यान रखना हमेशा, x1 y1 x2 y2, ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, फैमिली ऑफ सर्कल जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि बेसिक नेवर चेंजेस, क्या चाहिए आपको, 1 सर्कल और 1 लाइन, फैमिली ऑफ सर्कल लिखने के लिए क्या चाहिए आपको, 1 सर्कल और 1 लाइन है सर्कल, तो यहाँ पे आप 1 सर्कल लिख सकते हो इन दोनों पॉइंट को यूज करते हुए, हाँ सर लिख सकते हैं, कौन सा, डायमेट्रिक फॉर्म में, कौन सा बेटा, डायमेट्रिक फॉर्म में, और कोई लाइन लिख सकते हो, डायमीटर कोई लाइन लिख लीजिए, डायमीटर को लाइन लिख देंगे, है ना। अभी इसको जो ज्वाइन करता हुआ लाइन है उसको लिख सकते हो ना, y माइनस y2 इज इक्वल, अब ये देखने में बहुत टफ लग रहा है, जब प्रॉपरली करने जाओगे ना बहुत सिंपल हो जाएगा, ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ये 3 बेसिक फैमिली जो है, 3 मतलब और भी है, ठीक है, अभी एज सिंपल एज दैट कि यही कॉर्ड अगर बाहर निकलते 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 यहां आ जाए तो क्या बन जाएगा वो, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करता है, एक टेंजेंट एक ही करेगा, पॉइंट पे टच वही सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है लेकिन कट 2 इक्वल पॉइंट्स पे करता है, ये बात चमकती है,
तो हाँ। अगर इस केस में अगर ध्यान देना, टेंजेंट कभी एक पॉइंट पे कट नहीं करता है, कटता 2 ही पॉइंट पे है, लेकिन दोनों पॉइंट जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? इक्वल। इक्वल इक्वल। Coincide. तो यहाँ पे अगर मैं s प्लस लैम्डा एल 0 लिखूंगा, क्या होगा बोलो? इस फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू बोथ द इक्वल पॉइंट्स, इस फैमिली ऑफ सर्कल बोलो टचिंग, अरे चमक रहा है क्या? टचिंग एल इक्वल टू 0 एट, भाई ये लॉजिक समझ में आया क्या? कि यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, लेकिन है कितने पॉइंट? 2 पॉइंट है। इसी का स्पेशल केस है ना, ये कॉर्ड बाहर जाते गया जाते गया जाते गया, अरे हाँ या ना? हाँ हाँ सर। कम ऑन गाइस, बोलो हाँ सर। हाँ है ना? सर अब इसी का स्पेशल केस, सर्कल को छोटा करते गया, छोटा करते गया, छोटा करता गया, पॉइंट बन गया। सर्कल का रेडियस छोटा कर दिया, तो भी तो सर्कल ही है ना? पॉइंट सर्कल, हाँ समझे। रेडियस कितना हो जाएगा? 0 है ना? तो उसका इक्वेशन, पॉइंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0 रेडियस सर्कल का इक्वेशन कितना होगा? x माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 0 ना? हाँ हाँ सर। अरे भाई हाँ, तो इस वाले फैमिली तो क्या बनेगा बताइए? x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस y1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0, क्या होगा बताओ? इज फैमिली ऑफ सर्कल सर्कल बोलो टचिंग एल इक्वल टू 0 एट x1 y1 x1 सबका। इसका स्पेशल केस ये, इसका स्पेशल केस ये पांचों डिफरेंट तरीके के फैमिलीज ऑफ सर्कल्स हैं। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ मुतासिम सर। क्लियर है चीज? लास्ट वाला क्लियर अच्छे से? हाँ सर। फिफ्थ वाला सबको क्लियर है क्या? फिफ्थ वाला अपने लिए, अपने सिलेबस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ये कई बार यूज आता है अपने सिलेबस में, फटाफट। फिफ्थ वाला क्लियर है क्या अच्छे से? सर वो वापस एक बार स्टार्टिंग वाला रिपीट कीजिए ना फिफ्थ में। फिफ्थ वाला, अरे ये यहाँ तक क्लियर है ना? अब यही हाँ, वो सर्कल का छोटा रेडियस छोटा हम करके। छोटा करते गए, छोटा करते गए, छोटा करते गए, तो एंड में क्या बन जाएगा वो? हाँ, एक पॉइंट ही रहेगा वो। तो पॉइंट भी तो सर्कल ही है ना बेटा? हाँ सर, वो सर्कल ही। जुनागढ़ में क्या बोल रही थी मम्मी? हाँ सर। अभी तुम्हारी ही सवाल आई थी ना? नहीं अच्छा। सर वो पॉइंट सर्कल तो समझ में आता है, लेकिन सर पॉइंट तो डायमेंशनलेस होता है ना, तो फिर उसको अरे सर्कल भाई कैसे? तुम बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोलते हो यार, डायमेंशनलेस वगैरह। अरे इसको लॉजिक लगाओ ना, इस सर्कल का रेडियस अभी 1 मीटर है, इससे मतलब हम लोग सर्कल छोटा टेंडिंग टू 0 लगाओ ना, टेंडिंग टू 0, तो लिमिटिंग केस में 0 रेडियस हो गया ना? हाँ हाँ बस खत्म बात। अरे क्लियर है क्या? अरे बोल दो यार। क्लियर है सर। सर। ठीक है, सबके पास तो बुक आई गई है ना? एग्जाम्पल 22 का, एग्जाम्पल 23 का, अरे सुनोगे बॉस? एग्जाम्पल 22 का, एग्जाम्पल 22 का करना तो सारा ही चाहिए तुमको। कल के लिए, कल की क्लास के लिए बस होमवर्क दे रहा हूं मैं, 31 से 36, और एग्जाम्पल 23 का
1 से लेके 15। और क्लियर है होमवर्क? ठीक है सर। हाँ अगर बीच में पोलर आएगा तो छोड़ देना उसको, ठीक है? क्लास कब है? कल ही है ना? हाँ सर, शाम हाँ कल रात को है। ठीक है, रब करें इसको। चलो मैं दूसरी मीटिंग है अभी 10 बजे से। कॉपी कर लिया है बोर्ड पे? हाँ ठीक है, हो गया सर। इसका लिंक भेज देना, मैं डाल दूंगा। क्या? ये अपलोड कर दूंगा मैं आज, यही रिकॉर्डिंग। सही है तो अपलोड मैं तो रोज अपलोड करता ही हूँ। अच्छा ठीक है सर।